इस सब्जेक्ट में अगर आपको महारत हासिल करनी है, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, तो पूरा टाइम आप केवल क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, अपना सोना खाना सब कुछ भूल गए हो, आप ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हो। ड्रॉपर तो हो ही नहीं आप आज से भी आप टाइम अपना सेव कर सकते हो। रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, छुट्टियां मनानी है, होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस डे है। बच्चों सारे फेस्टिवल्स नीट क्वालिफाई करने के बाद अब अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो हम बच्चों क्या इस पूरे साल में टारगेट जो हमारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीट 2024 के लिए हमने टारगेट बनाया है बच्चों। इस यकीन 2.0 में और इस बैच में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पे आपको कुछ बातें हैं, ये मेरे रूल्स हैं बच्चों, ये मेरे रूल्स हैं बच्चों। इस सब्जेक्ट में अगर आपको महारत हासिल करनी है, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, तो इस बैच में आपको कुछ चीजें जो करनी ही हैं, कुछ जो बिल्कुल नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से फटाफट से ध्यान से सुनो बच्चों। आपको पहले क्लास करने आना है, और क्लास करने आने के टाइम आपको पहले ही एनसीईआरटी पढ़नी है। मेरे पढ़ाने से पहले ही एनसीईआरटी पढ़ के आना है बच्चों। क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले एनसीईआरटी की एक जनरल रफ रीडिंग करनी है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे आप कोई बुकलेट पढ़ते हो, आप केवल शुरुआत करके आते हो। क्लास में आने से पहले आप केवल एनसीईआरटी को एक बार देख करके आओगे बच्चों। तो आप एक बार जनरल रीडिंग करके आओ एनसीईआरटी की। देन रेगुलर क्लासेस एंड क्लास नोट्स, आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है बच्चों। और क्लास नोट्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो मैं इस बात को श्योर करता हूं बच्चों, मेरी क्लास में आपको जबरदस्त नोट्स मिलने वाली है बच्चों। नोट्स तो आपको भर भर के मिलेगी, भर भर के मिलेगी, तो नोट्स की चिंता नहीं करनी है। क्लास में कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा मैं, वो आपको साथ साथ में नोट करते चलना है, और ये रेगुलरिटी मेंटेन करनी है बच्चों। तो ये रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, रेगुलर क्लास, एनसीईआरटी पढ़ना है रेगुलर, और फिर आफ्टर रीडिंग, आफ्टर अटेंडिंग क्लास, यू हैव टू रिवाइज। रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चों, रिवीजन बहुत जरूरी है। वहां क्लास के बाद आप रिवाइज करोगे, और फिर उनमें से कुछ की पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है। मैं क्लास में जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है बच्चों। की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करोगे, और इन अंडरलाइंड पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखोगे, बार बार उन्हें रिवाइज करोगे, बार बार उन्हें देखोगे, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों। बाकी आपको रेस्ट भी करना है बच्चों, अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप केवल क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, अपना सोना खाना सब कुछ भूल गए हो, आप किसी से बात तक नहीं करते हो, आप क्लासेस केवल आप अटेंड कर रहे हो, केवल पढ़े जा रहे हो। मेंटली आपको कुछ ही दिन में ये थका देगा। शुरू में तो आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है बच्चों, शुरू में आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी डाउन होने लगती है बच्चों। तो ये जब एनर्जी डाउन होने लगती है, तो यहां से बच्चों हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको रेस्ट करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है, और फिर रेडी हो जाना है नेक्स्ट डे क्लास के लिए। नेक्स्ट डे आप बिल्कुल रेडी रहोगे। और लास्ट पॉइंट जो आपको करना है, दैट इज रिगार्ड बच्चों। सम्मान ऐसी चीज है बच्चों, ऐसी चीज है बच्चों, ये सम्मान आपको अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सारे जो भी आपके एल्डर्स हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, जिनसे आप नहीं भी पढ़ रहे हो, अपने से जो दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो सम्मान जो यहां पे है, रिगार्ड करना, ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने ऐड किया है। तो डूज में आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, और डोंट में बच्चों, डोंट, टाइम का जो वेस्टेज है अपना, जहां से भी आप टाइम अपना सेव कर सकते हो। रिलेटिव्स के यहां शादी में जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, छुट्टियां मनानी है, होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस डे है बच्चों, सारे फेस्टिवल्स नीट क्वालिफाई करने के बाद अब अच्छे से सेलिब्रेट करना। जब मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे, वहां सेलिब्रेट करोगे, तो उस सेलिब्रेशन का मजा ही कुछ और होगा बच्चों। तो सेलिब्रेशन करेंगे, नीट 2024 होने के बाद ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन अपनी टाइम को आपको बचाना है। एक एक सेकंड आपका कीमती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अपने पूरे टाइम को आप डिवाइड कर दो 8 8 8, जिसमें से 8 आवर्स की आपकी क्लास होनी है बच्चों, 8 आवर्स की क्लास होनी है, 8 आवर्स का आपको रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है बच्चों।
सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है बच्चों, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है और 8 आवर्स का आपको रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है। लेकिन अगर थ्रू आउट ईयर आप इसने फॉलो करते हो बिना वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपना, तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। आपको यहां पे मैंने कहा डोंट, तो अवॉइडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है खूब सारा। तो खूब सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का करना है। क्वेश्चन करने से आप बीमार नहीं पड़ोगे। किसी भी चैप्टर के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, अब वो चाहे आपके पास जो बुकलेट यहां से दी गई है, आपने कोई बुकलेट परचेज करी है जिसमें PYQs हैं, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बच्चों आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। टेस्ट मिसिंग, आपको टेस्ट मिस नहीं करना है, एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। जितने भी टाइप के टेस्ट आपके होते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में मिलेंगे आपको, DPP के फॉर्म में, कुछ आपके स्मॉल टेस्ट के फॉर्म में होंगे, शॉर्ट टेस्ट के फॉर्म में होते हैं बच्चों, कुछ आपके लॉन्ग टेस्ट के फॉर्म में होंगे जो नीट बेस्ड टेस्ट होते हैं बच्चों, और उसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं बच्चों जो कि आपको नीट के बेसिस पे ऑल इंडिया टेस्ट कराए जाते हैं। इन्हें आपको मिस नहीं करना है, ये सारे टेस्ट देने हैं बच्चों, सारे टेस्ट देने हैं बच्चों। इग्नोरेंस नहीं करनी है, इग्नोरेंस, किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं हर क्लास में, आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कोई भी क्लास होती है, टीचर जो कुछ भी बताते हैं उसे इग्नोर नहीं करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिन जिन बातों पे बोला गया है कि इनको ध्यान रखना है, उनको जरूर ध्यान रखना है। पूरी डेडिकेशन से तैयारी करनी है बच्चों। यहां पे किसी भी टाइप का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे इग्नोर करोगे, सब्जेक्ट को, टीचर्स की बातों को इग्नोर करोगे, डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं लैग जरूर करोगे बच्चों। इग्नोर नहीं करना है बच्चों। नेक्स्ट है जो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। बेटा आजकल के जमाने में मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, हमारी क्लास अटेंड करने के लिए तो आप ऑलरेडी मोबाइल यूज कर रहे हो, क्लासेस अटेंड करने के लिए मोबाइल यूज करना और टाइम टाइम से बीच में ब्रेक लेते रहना, ये आपकी आईज के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके सेल्फ टॉलरेंस के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए, आपके फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मोबाइल का अननेसेसरी इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल करना आज के जमाने में, इंटरनेट का इस्तेमाल करना आज के जमाने में, टीवी का एक्सेसिव यूज करना बच्चों एक तरीके की एडिक्शन है बच्चों। और ये एडिक्शन अगर आपको लग गई तो ये मान के चलो आप बीमार होने वाले हो। तो अपनी हेल्थ आप अच्छी चाहते हो, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, अपना परचम लहराना चाहते हो बच्चों, अपने यकीन 2.0 के हर बच्चे में अगर रिजल्ट देखना चाहते हो, अपने आप का रिजल्ट बेस्ट देखना चाहते हो बच्चों, तो ये चीज भी आपको एक्सेसिव, मैंने लिखा है एक्सेसिव, जितना काम का है बस उतना ही यूज किया और ईमानदारी से टाइमली इसे क्लोज कर दिया। शॉर्ट्स देखने में, वीडियोस देखने में, गॉसिप्स करने में इसका इस्तेमाल मत करो बच्चों, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। अभी तो आपने एग्जाम नीट का दिया है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, आपने अपने मार्क्स को एवेल्युएट किया होगा, कहां कमी रह गई इसको आपने देखा होगा। और वहां पे अगर आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका टाइम लॉस करता है वो है अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज एंड अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। अगर आप इसको अवॉइड करोगे डेफिनेटली बच्चों आप इससे अपने आप का अपना रिजल्ट बढ़ा सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी। आप खुद अकाउंटेबिलिटी अपने फेलियर के लिए खुद लेते हो, किसी और को ब्लेम करना यहां पे बिल्कुल गलत है। डोंट में मैंने लिखा है डोंट ब्लेम अदर्स। कोई भी गलती टेस्ट में हो रही हो, आपकी परफॉर्मेंस कम आ रही हो, अकाउंटेबल बनो, बोलो खुद यस ये गलती मैंने ही की है, नेक्स्ट में ये गलती मुझसे दोबारा रिपीट नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी लेना है, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है बच्चों। किसी को भी ब्लेम कर दिया कि घर के पास में शादी हो रही है इस वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, छुट्टियां पड़ गई थी मेरा रिजल्ट, मैं बीमार पड़ गया। बच्चों कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी। अगर आप अपने लाइफ में किसी को आइडियल मानते हो, अपनी लाइफ में किसी को बेस्ट मानते हो बच्चों, तो किसी को बेस्ट मानने के पीछे केवल एक ही मकसद है, वो इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो दूसरों पे ब्लेम नहीं डालता। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने, दूसरों के ऊपर डालना, ये एक कमजोर इंसान की पहचान होती है बच्चों। तो आप अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को दूसरों पे डालना, ब्लेम करने से अवॉइड करो, अकाउंटेबल बनो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आई एम डेडिकेटेड, मैं पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल हूं अपनी गलती के लिए, नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होगी और मैं बेहतर से बेहतर। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, अगर आप जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हो, ड्रॉपर तो हो ही नहीं आप तो ऑलरेडी टॉपर हो, क्योंकि ड्रॉपर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर टॉपर। पहले हमने बात करी है बच्चों, आपको डॉक्टर बनना ही बनना है, इस बैच में आने का और कोई पर्पस नहीं है। तो अपने इस पर्पस को समझो, अपने पेरेंट्स की उन विशेष के बारे में सोचो जो आपके लिए उन लोगों ने लगा रखी है। तो आज हम इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, यकीन 2.0 से 2024 अल्फा बैच ज़ूलॉजी क्लास से अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं बच्चों कि हम
अपने इस साल को दुनिया का, अपने अब तक के सारे साल में सबसे बेस्ट ईयर बनाने वाले हैं।